हेलो एवरीवन, स्टडी बाय राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए बात करेंगे 50 क्वेश्चन का ALP CBT 2 पार्ट बी इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है। देखेंगे इलेक्ट्रीशियन क्वेश्चन 50 क्वेश्चन का फुल डिस्कस होगा। बाकी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कर दें। पहला क्वेश्चन है, बिजली के उपकरणों में लगी आग को बुझाना चाहिए किससे? कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने वाला यंत्र से। बैटरी चार्जिंग के समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? बैटरी चार्जिंग का स्थान खुला, हवादार और रोशनी वाला होना चाहिए। तेजाब को पानी में बूंद बूंद करके डालना चाहिए। बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए निश्चित नाप तक ही होना चाहिए, यानी कि सभी होना चाहिए। तारों को पकड़ने, मोड़ने या इंसुलेशन उतारने के लिए कौन सा औजार प्रयोग किया जाता है? कॉम्बिनेशन प्लास। किलोग्राम तथा पौंड किसकी इकाई है भार का? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? करंट। ओम को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? देख सकते हैं, इसका सिंबल है। क्वेश्चन पूछा जाता है, तांबा चालक की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 1.72 माइक्रो ओम मीटर। डैश के फिलामेंट भी बनाए जाते हैं, कार्बन। वोल्टेज को और क्या कहते हैं? EMF। इनमें से किस विद्युत परिपथ में सुराख का साधन क्या होता है? हो जाएगा इसका फ्यूज और MCB। किसी विद्युत सर्किट को चालू या बंद करने के लिए क्या प्रयोग होता है? स्विच। तारों को बिना जोर लगाए तार की लंबाई बढ़ाने के लिए डैश प्रयोग किया जाता है, कनेक्टर। सीढ़ियों की वायरिंग में कौन सा स्विच लगता है? टू वे टम्बलर स्विच। फ्यूज की रेटिंग किस पर निर्भर करती है? MCB। लैंप, हीटर एवं विद्युत प्रेस किस प्रभाव पर कार्य करती है? विद्युतीय ऊष्मा पर। सेल यानी रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलते हैं? विद्युत ऊर्जा। खांचे तथा झिर्रियों को काटने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? क्रॉस कट। नर्म धातुओं में सुराख करने के लिए किस ड्रिल का प्रयोग करते हैं? चपटा ड्रिल। अगला क्वेश्चन है, सोलेनाइड की लंबाई उसके व्यास से डैश होती है, अधिक होती है। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। AC के एक पूर्ण सर्किल यानी साइकिल में कितनी इलेक्ट्रिकल डिग्रियां होती है? 360 डिग्री। RMS का उच्चतम मान कितना होता है? 0.707। एडी मेंटेनेंस को किससे प्रदर्शित किया जाता है? Y। इंडक्शन मोटर डैश करंट लेती है, लैगिंग। फार्म फैक्टर का मान कितना होता है? 1.11। लोड पर किसी लाइन में चलने वाले करंट को क्या कहते हैं? लाइन करंट। दो या दो से अधिक फेजों वाले प्रणाली को क्या कहते हैं? पॉलीफेज। फेसिंग की ऊंचाई जमीन से कितने मीटर होनी चाहिए? 1.5 मीटर। इंसुलेशन प्रतिरोध को किस में मापते हैं? मैगर। घरों, कार्यालयों, होटलों में कौन सी वायरिंग की जाती है? कंसील्ड कंडक्टिव पाइप वायरिंग। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को और क्या कहते हैं? एक्टिव कंपोनेंट्स। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर में कितने जंक्शन होते हैं? 2। ट्रायक में कितने टर्मिनल होते हैं? 3। AC को DC में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेक्टिफिकेशन। फॉरवर्ड वाइसिंग में 6 सिरे को बैटरी को किस टर्मिनल में जोड़ते हैं? निगेटिव। बिजली पर लगी आग निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यंत्र। विद्युत से पीड़ित बेहोश व्यक्ति को क्या पिलाना चाहिए? कुछ भी नहीं पिलाना चाहिए, पानी से दूर रखना है। फ्यूज वायर बदलते समय क्या सावधानी अपनाना आवश्यक है? मेन स्विच को बंद रखना है। स्विच में निम्नलिखित में से कौन सी वायर पर लगाया जाता है? फेज वायर में, यानी कि फेज वायर में स्विच का कनेक्शन किया जाता है। बैटरी चार्जिंग के लिए किस प्रकार का कमरा होना चाहिए? खुला, हवादार, रोशनी वाला।
मॉडर्न थ्योरी की डैश भी कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को डैश कहते हैं विद्युत। अगला क्वेश्चन है अणु का छोटे से छोटा भाग जो रासायनिक क्रिया में भाग ले सकता है उसे डैश कहते हैं परमाणु। डैश में कोई भी चार्ज नहीं होता है न्यूट्रॉन। एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 6.29 × 10⁻18। ऑर्बिट और सतहों को किन अंग्रेजी अक्षरों में लिखा जाता है KLMN। पदार्थ डैश और डैश से बने होते हैं अणु और परमाणु। पदार्थ के मध्य में डैश होता है न्यूक्लियस। उड़े फ्यूज को बदलते समय मेन स्विच बंद रखना चाहिए, दोष ढूंढना चाहिए यानी खराबी ढूंढना चाहिए। फेज वायर को हमेशा डैश से कंट्रोल करना चाहिए स्विच से।